आज का भंडारा परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, उनके लघु भ्राता परम संत महात्मा रघुवीर दयाल जी महाराज और उनके गुरु की याद में मनाया गया। और आज प्रातःकाल से ही हम उनकी आत्मिक धार से फैजियाब होते रहे। ये सेवक इस समय उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने की कोशिश करेगा। महात्माओं के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कठिन है। वे जिन भाइयों के संपर्क में आए, उनके संपर्क पे किस किस के हृदय पे क्या असर पड़ा वही जानते हैं। हमने उनकी जिन बातों को जाना और सुना वे आपके सम्मुख रखेगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुवीर दयाल जी महाराज और मौलाना फजल अहमद खान साहब। महात्मा रघुवीर दयाल जी महाराज और उनके लघु भ्राता दोनों सगे भाई थे। पिता चौधरी हरबख्श राय, जिला मैनपुरी, कस्बा भोगांव के रहने वाले थे। ये कस्बा इनके पूर्वों ने बसाया था और इस खानदान को मुगल सम्राट अकबर की ओर से चौधरी का खिताब मिला हुआ था। आप फर्रुखाबाद म्यूनिसिपैलिटी में सुपरिटेंडेंट थे। इनका जीवन बहुत ऐशो आराम का था। सोबत नवाबों की थी। खाना व पीना वैसा ही था। मांस मछली का कोई परहेज न था। लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी थी वह बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की थी। वह खाना अपना अलग बनाती थी, एक प्रकार से अलग ही रहती थी। रोजाना रामायण का पाठ करती थी। संत महात्मा यदि कभी आए, उनके दर्शन करने जाती। दान करना उनके जीवन का अंग बन गया था। जो मांगने आता वह उनके दरवाजे से खाली हाथ न जाने देती। लेकिन सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी दुखी थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके दरवाजे पर एक मुसलमान फकीर आया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और जो उनकी नौकरानी थी वह बाहर आई। उसने मालूम किया कि बाबा क्या आज्ञा है। उस फकीर ने कहा मैं मछली खाऊंगा। उनके घर पर मछली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कहा बाबा मछली कहाँ है? यहां मछली नहीं है। उसने कहा कि नहीं मछली है। इस पर आपकी माता जी वहां गई जहां चौधरी साहब का भोजन बनता था। अब बावर्ची से मालूम किया तो मालूम हुआ कि चौधरी साहब कल ही मछलियां का शिकार करके आए हैं और मछलियां पकी हुई हैं, तैयार हैं और कुछ इष्ट मित्रों की सायंकाल की दावत है। आपने बावर्ची से कहा कि मछलियां हमें दे दो। बावर्ची की क्या हिम्मत थी कि वह मना कर दे। वह मछलियां लेकर आई, फकीर को दे दी और आप अंदर घर में चली गई। फकीर ने मछलियां खाई, उसकी तृप्ति हुई तो उसके बाद उसने नौकरानी से कहा कि आपकी मालकिन से पूछो कि वह क्या चाहती है। वे बोली कि मालकिन से क्या पूछना, उनकी एक समस्या है और ये है
कि मालकिन के कोई संतान नहीं है, उस फकीर ने अपना डंडा उठाया और 2 बार पृथ्वी में मारा, 1 और 2। अपनी मालकिन से कह दो कि उनके 2 संतानें होंगी। ये कहकर फकीर चला गया। 10वें महीने बाद महात्मा रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ और इसके पूरे 2 साल बाद महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज का जन्म हुआ। बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़ा दान दिया गया, फकीरों को खिलाया गया। अब इनका घर खिल उठा, चमन महक उठा। रोजाना दोनों बच्चों को अपने पास बैठाते, रामायण का पाठ कराते। इनके पति की सोहबत अच्छी नहीं थी, बहुत शराब पीते थे। इन बच्चों पर उनका कोई असर न पड़े, इसलिए उनसे अलग रखते। दोनों को अपने घुटनों पर बैठाकर रामायण और सुंदर सुंदर भजन सुनाते बचपन से ही। लेकिन भगवान को यह अधिक मंजूर नहीं था। जब महात्मा रघुबर जी महाराज की उम्र 7 साल की और महात्मा रामचंद्र जी महाराज की उम्र 9 साल की थी, तो उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। अब उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी चौधरी हरबख्श राय जी के ऊपर पड़ी और उन्होंने एक अच्छे से अच्छे टीचर्स एवं मौलवी पढ़ाई के लिए रखे, पर ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था। लाला जी महाराज, महात्मा रामचंद्र जी महाराज 8वीं पास कर चुके थे। 9वीं क्लास में पहुंचे तो उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। दोनों बच्चों को अनाथ छोड़ गए। इनके रिश्तेदारों ने सारी संपत्ति लूट ली। किसी ने कहा कि ये हमारा इतना उधार है, किसी ने कहा कि ये हमारा है, इतना हमारा देना है। बच्चे सीधे साधे क्या करते। जहां इनकी ऐश्वर्य की जिंदगी थी, मां गरीबी छा गई। अब कुछ नहीं था इनके पास। 8वीं पास कर चुके थे। 16 वर्ष की आयु थी लाला जी महाराज की। वहां का जो अंग्रेज कलेक्टर था, इनके पिताजी को अच्छी तरह जानता था। कलेक्टर से मिले और उन्होंने इनको कलेक्ट्रेट में नकल नफीस की जगह पर नियुक्त कर दिया। उस जमाने में नकल नफीस की का वेतन 10 रुपये माहवार था। 10 रुपये महीना मिलते, उससे अपने घर का सारा गुजारा करते। छोटे भाई की देखरेख सब उसी में। धोती की जगह अद्धे पहनते, जूते की जगह खड़ाम। उन दिनों उन्होंने एक कोठरी किराए पर ले 8 आने की, आधा रुपया माहवार पर, एकांत में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। और ये जो कोठरी थी, उसके सामने एक मस्जिद थी। उसमें परम संत मौलाना अब्दुल गनी खान साहब कुते वक्त रहा करते थे। मस्जिद में मकतब था। मकतब में बच्चों को पढ़ाया करते थे और रहने का स्थान उनका अलग था, जिसके बिल्कुल सामने ये कोठरी थी। आते जाते मौलवी साहब के दर्शन होते। बड़े बुजुर्ग थे। रामचंद्र जी महाराज बड़े अदब आदाब से सलाम अर्ज करते और आशीर्वाद पाते। ऐसा चलता रहा। किबला साहब इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ करते। एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा लाला जी महाराज कहीं गए थे रिश्तेदारी में। माघ का महीना था, बड़ी सर्दी थी, बारिश हो रही थी। रास्ते में भीग गए और कपकपाने लगे सर्दी से। जब भीगे हुए लौटकर वापस आए, तब किबला साहब मौलाना साहब ने आपको देखा, इशारे से अपनों में बुलाया और कहा, भाई कपड़े बदल डालो और आकर यहाँ सेक लो। उन्होंने अंगीठी जलाई हुई थी। आप रजाई ओढ़ कर बैठे थे। रामचंद्र जी महाराज ने कपड़े बदले और आके वहाँ बैठ गए। आपने अपनी रजाई महात्मा रामचंद्र जी महाराज के ऊपर डाल दी। कहा, बेटा गरमा लो। लाला जी महाराज ने लिखा है
कि उनका मेरे ऊपर रजाई का डालना था कि मेरी दुनिया बदल गई, मेरा संसार बदल गया, मुझे दुनिया घूमती नजर आने लगी, दुनिया की सच्चाई मेरे आंखों के सामने घूमने लगी। उसके बाद आपने कहा कि बेटा, बहुत प्यार से कहा, घर जाओ और सो जाओ, कल सुबह जब आओगे तो हमारे लिए एक डोल बाल्टी लेते आना, और रस्सी जो है वो भी टूट गई है, डोल भी खराब हो गया है। आप वहां बाजार गए, दुकानदार से प्रार्थना की कि हमें एक डोल और एक रस्सी चाहिए, आप दे दें, पैसा हम पहली तारीख को देंगे। अभी हमारे पास पैसा नहीं है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं, पैसा पहली तारीख को दे दीजिएगा। डोल और रस्सी आपने ली, घर में रखा और सो गए। रात को उन्होंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। एक बहुत बड़ी हस्ती जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, रोशनी रोशनी थी, एक तखत पर विराजमान देखी। मौलाना फजल अहमद खान साहब आपको उनके सामने पेश कर रहे हैं। वे बहुत खुश थे। सुबह होते ही आपने डोल और रस्सी, डोल में पानी भर कर ले आए और मौलाना साहब के यहाँ जाकर रख दिया। बहुत खुश हुए, उनको अपना सपना सुनाया। कहने लगे ये सपना नहीं, असलियत है, तू जन्म से ही सिद्ध है और मुकम्मल है, दुनिया को सच्ची रोशनी दे। इसके बाद उनका आना जाना शुरू हुआ, मौलाना साहब के पास शुरू हो गया। एक बार मौलाना साहब की चर्चा आने पर आपको स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बताया कि आप इस बात का ख्याल न करें कि ये मुसलमान हैं। वे बहुत ऊंचे संत थे, महात्मा थे और सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर थे। एक ही रिश्ता जानते थे, आत्मा परमात्मा का, रूह और अल्लाह का। दूसरा रिश्ता नहीं जानते थे। आप लट लिपट कर इस विद्या को उनसे ले लो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि जो आपको उनकी सोबत प्राप्त हुई है। इसके बाद इनका विश्वास अटल हो गया और उन्होंने किबला साहेब के चरणों को कसकर पकड़ा और इतने अदब अदाब से लगे, हम तो उन अदब अदाबों को निभाने की बात सोच भी नहीं सकते। कहते हैं सारी जिंदगी जब भी किबला साहब के सामने गए, दो जानू होकर बैठे, एक सेकंड के लिए भी हृदय परमात्मा की याद से खाली नहीं रखा, परमात्मा की याद में डूबे रहते। कभी अपने पीर साहब को पीठ नहीं दिखाई, इतना अदब निभाया। इसकी तारीफ किबला साहब भी किया करते थे कि इस अजीज ने कभी कोई मौका शिकायत का नहीं दिया। लाला जी महाराज के छोटे भाई थे, रघुबर दयाल जी महाराज। जब लाला जी महाराज का बैत हुआ तो चच्चा जी महाराज, महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज को पता चला कि बड़े भाई की दीक्षा हुई है। वो अनशन में बैठ गए, खाना छोड़ दिया और भाभी से बहुत नाराज हुए। कहने लगे कि आप दोनों ने पूजा कैसे ले ली, हमें क्यों नहीं दिलाई? आपका बैत हो गया, हमारा बैत क्यों नहीं हुआ? अब हम भोजन तब करेंगे जब हमारा बैत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई साहब शाम को जब कचहरी से आ जाएंगे तो बात करेंगे। शाम को जब लाला जी महाराज कचहरी से वापस आए, उन्होंने कहा कि आज नन्हे ने सुबह से भोजन नहीं किया, बहुत नाराज़ है कि भैया ने दीक्षा ले ली, बैत हो गए, हमें नहीं दिलाए। लाला जी महाराज बोले कि भाई ये तो किबला साहिब पर है, दे ना दे, वह मालिक हैं। खैर ऐसी बात है, मैं अर्ज कर दूंगा। गए बड़े अदब से, दबे हुए शब्दों से कहा कि हजूर ये नन्हे बड़ा ज़िद्दी है, सुबह से ज़िद कर रहा है, कुछ खाया नहीं, बैत होने की ज़िद कर रहा है। किबला साहब ने फरमाया अच्छा व्रत रखा हुआ है, हम आज ही इसको बैत कर देंगे। बैत दी। उसके बाद कि देखो भाई ये तुम्हारे बड़े भाई हैं महात्मा रामचंद्र जी महाराज, ये तो अदब की मूर्ति हैं, बात ही नहीं करते, लेकिन तुम हमारे खिलौने रहोगे। आदाब बिल्कुल ना निभाना, वह उनके साथ हैं।
वह उनके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। और उन्होंने उनके साथ अदब अदाब नहीं निभाया। किबला साहब कहते थे कि चिलम्बर लाओ, और दोनों मूड़ों पर बैठकर हुक्का उड़ाते रहे रहे होते, तफरीह की बातें होती। और ऐसे वक्त पर कभी महात्मा रामचंद्र जी महाराज आ जाते तो मन में सोचते कि बड़ा बेअदबी कर रहा है। जब वे अपने छोटे भाई को आंख दिखाने लगते, इशारे से मना करते, तो मौलाना साहब कहते, ताड़ जाते और कहते कि नहीं नहीं, ये तो हमारा खिलौना है, इसको कुछ ना कहो। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने इंतहा का अदब निभाया। गजब का अदब था उनमें, बड़ा प्यार था आपस में एक दूसरे का। एक दफे ऐसा हुआ, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, जेठ का महीना था। मौलाना साहब बैठे हुए थे, उनके मन में बार बार ये ख्याल आता कि शिकंजी पी जाए। बड़ी मामूली सी बात है, पर एक बार आया तो आया, बार बार क्यों आता है? नहीं पिएंगे, शैतान है, परेशान कर रहा है, नहीं पिएंगे। इधर लालाजी महाराज जब घर से चले तो रास्ते में बर्फ़ नज़र आई। वह नींबू सोचा आज बड़ी गर्मी है, हजूर वालों को शिकंजी पिलाई जाए तो क्या बात हो। तैयार करके शिकंजी ले आए, और जब पहुँचे तो मौलाना साहब के सामने रख दी। देखा, बड़े प्यार से बोले कि अरे भाई, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत करे। हम तो सुबह से नफ्स से लड़ रहे थे कि शिकंजी नहीं पिएंगे, लेकिन अब तुम लाए हो तो ज़रूर पिएंगे। ऐसे आत्मा एक दूसरे के करीब आ गई थी। वही काम उनसे होता था जो किबला साहब को पसंद था। एक बार ऐसा हुआ कि सर्दी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। किबला साहब बहुत बढ़िया किस्म के गर्म के कपड़े पहने हुए थे। क्या सूझा, घड़े का ठंडा पानी लेकर मुंह पर छींटे मारने लगे, फटाफट। पानी के छींटे, सारे कपड़े भीग रहे थे। इस समय लालाजी महाराज चले आ रहे थे। मौलाना साहब ने दूर से देखा तो सोचा कि इस वक्त ना आए तो अच्छा है। लालाजी महाराज ने किबला साहब की ओर जरा देखा और खट से वापस लौट गए, आए नहीं। अगले रोज किबला साहब ने कहा कि मैं यही चाहता था, आपने वही किया, बहुत खूब। ऐसे आत्मा एक दूसरे के निकट आ गई थी कि कभी काम वो भी होता जो उनके सदगुरुदेव को पसंद था, उनके खिलाफ पैर भी नहीं रखते थे। ऐसे थे वह। महात्मा रामचंद्र जी महाराज के लड़के को प्लेग की गिल्टी कलाई। कितना गुरु प्रेम था, कितना लगाव था। सोचा पता नहीं कि क्या हो जाए, कहीं अपने पीर के दर्शन न कर सकूं। ये तो होता ही रहेगा, जो होना है सो होगा। अपने छोटे भाई को कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ और दवा दो, मैं अभी आता हूँ। और आप अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए चले गए। दर्शन करके आए तो किबला साहब चौंक गए और पूछा, सब खैरियत तो है? आपने उत्तर दिया, अल्लाह का फजल है। किबला साहब ने फरमाया, आप आए हैं तो हम आपके साथ चलेंगे। फिर किबला साहब आपके साथ आए और सुबह तक गिल्टी पर हाथ रख के बैठे रहे, जब तक वह गिल्टी बैठ नहीं गई और बुखार उतर नहीं गया। ऐसे थे वे सदगुरु और ऐसे थे वे शिष्य। दोनों की आत्मा कितनी निकट हो गई थी, इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677। एक साल बाद पूर्ण अधिकार आपने लालाजी महाराज को अता फरमाया और आज्ञा दी कि मैं चाहता हूं
कि हमारे मिशन को दुनिया के सामने ले जाओ, पहुंचाओ। उन्होंने अपने आप इन्हें इस मार्ग में ढकेला जबरदस्ती। वह नहीं चाहते थे कि अपने पीर के सामने ऐसा करें। लाला जी महाराज में ज्ञान प्रदान था, ज्ञान की मूर्ति थे।